नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एसबीआई कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक फ्यूल वालों के लिए, जिन्हें फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद कार्ड है। बट इसमें दो टाइप के कार्ड है, एक बीपीसीएल एसबीआई कार्ड नॉर्मल है और एक बीपीसीएल ऑक्टेन कार्ड है, जिसमें कि एक तो इनके एनुअल फीस में काफ़ी डिफरेंस है और बेनिफिट्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। भले से वो 500 रुपये में आपको कार्ड मिल रहा है और वो 1500 रुपये में मिल रहा है, बट एंड ऑफ द ईयर आप जो 1500 वाला कार्ड है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद में रहेगा, बट उसको एक सही तरीका है यूज़ करने का। बट उसके लिए जो यूज़ कर रहा है वही समझ सकता है और समझा सकता है। ऐसा नहीं कि आप बिना यूज़ किए समझ जाएंगे। देखिए, पहली बात तो एनुअल फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और वेलकम गिफ्ट के बारे में बताता हूँ, जिसमें कि 6000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है ऑक्टेन कार्ड में, और बीपीसीएल नॉर्मल कार्ड में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसके फ़ायदे और इन्हें कैसे प्रॉपर यूज़ करना मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। एक फटाफट मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, ऑक्टेन कार्ड का एक माइलस्टोन है। अगर आप साल के 3 लाख रुपए अगर यूज़ करते हैं ऑक्टेन कार्ड में, तो आपको एक 2000 का ई वाउचर मिलेगा, जो कि अर्बन लैडर, आदित्य बिरला फैशन, यात्रा, हर्ष पपीज़, अदर वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। और बीपीसीएल एसबीआई कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। और 2 लाख रुपए यूज़ करने पर बीपीसीएल ऑक्टेन में इसके एनुअल फीस है ना फ्री रिटर्न हो जाते हैं, और 50,000 बीपीसीएल एसबीआई कार्ड में यूज़ करने पर नॉर्मल वाले में वो रिटर्न हो जाते हैं। और लॉन्च एसेस मिलते हैं 4 ऑक्टेन कार्ड में, और नॉर्मल बीपीसीएल कार्ड में नहीं मिलते हैं। नॉर्मल बीपीसीएल एसबीआई कार्ड में नहीं मिलता है। और जो बीपीसीएल ऑक्टेन कार्ड में इसकी लिमिट हमें ज़्यादा मिलती है, और नॉर्मल बीपीसीएल एसबीआई कार्ड में इसमें लिमिट हमें कम मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हम कोई सामान परचेस करेंगे उन रिवॉर्ड्स के थ्रू, तो हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो हमें प्रोडक्ट नहीं परचेस करना है, हमें जो फ्यूल होता है वो परचेस करेंगे तो हम ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अब जैसे कि अगर हम 1000 पॉइंट्स का फ्यूल ले रहे हैं तो हमें 250 रुपये पूरे यूज़ करने को मिलता है। बट हम अगर वही कोई सामान परचेस करेंगे तो वो चीज़ हमें थोड़ा महंगी पड़ेगी। बट ठीक है, रिवॉर्ड्स पॉइंट के थ्रू आप ख़रीद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्यूल आप परचेस करेंगे तो हमेशा आपको ये फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा। जैसे कि मैं बता रहा था ऊपर, 6000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें मिलेगा। अगर इस 6000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का हम फ्यूल परचेस करेंगे तो प्रॉपर पूरे 1500 रुपये हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये सही तरीका है उन 6000 पॉइंट्स का यूज़ करने का, और जो यूज़ करने पर, कार्ड यूज़ करने पर हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स फ्यूचर में मिलेंगे, उससे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल ही परचेस कीजिए। बट अगर आप फ्यूल यूज़ करने के बाद भी अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स बच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ और, तब ठीक है, आप दूसरी चीज़ों में खर्च कीजिए, कोई बात नहीं। बट आपको उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे जब आप कुछ और ख़रीदेंगे सामान। तो ये मेजर डिफरेंस है रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ करने का। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देना। बाकी तो कार्ड एकदम बेस्ट है। हाँ, और इसे चेंज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि चेंज करने पर कभी कभी हमें कुछ अलग तरीके के स्कीम्स और ऑफर्स उसमें समझ में नहीं आता है। तो जितना हो सके तो सेम ही इसे कोई अपडेट करने की कोशिश मत कीजिए। जो है बेस्ट है, जब तक चल रहा है चलाइए, जब न्यू बनाना रहेगा तब आप देख लेना अपने ऑफ़र के हिसाब से, ठीक है। और कुछ अगर आपको पूछना रहेगा तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। लाइक कीजिए प्लीज़।